नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। टॉयलेट पेपर से भी बदतर इस्तेमाल, यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह पूरी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का एक्सरे है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुस्से में अमेरिका को सुना दिया, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सच यह है कि यहां दोनों तरफ से खेल हुआ है। एक तरफ सुपर पावर की ठंडी गणित और दूसरी तरफ रणनीतिक शॉर्टकट की आदत। 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में रास्ता चाहिए था और पाकिस्तान को डॉलर, हथियार और अंतर्राष्ट्रीय वैधता। सौदा हो गया। वाशिंगटन ने कहा हमारी जंग में साथ दो। इस्लामाबाद ने कहा कितना साथ चाहिए? एयरबेस चाहिए, ले जाइए। सप्लाई लाइन चाहिए, ले जाइए। इंटेलिजेंस चाहिए, हाजिर है। उस वक्त सबको ये रणनीतिक साझेदारी लग रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्काने थी, बयान दोस्ती के थे और डॉलर की बारिश थी। लेकिन अमेरिका कोई इमोशनल ड्रामा सीरियल नहीं चलाता। वो एक्सेल शीट पर रिश्ते लिखता है, काम खत्म हो जाता है तो फाइल बंद कर देता है। अफगानिस्तान से निकले, बैग पैक किया और आगे बढ़ गए। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि भाई, जब आप खुद किराए की जंग लड़ने को तैयार थे तो किराएदार वाली फीलिंग क्यों बुरी लग रही है? उधर अमेरिका भी कम मासूम नहीं है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान फ्रंटलाइन अलाय था और जब नैरेटिव बदला तो वही पाकिस्तान समस्या का हिस्सा बन गया। कभी सैन्य मदद, कभी पाबंदियां, कभी F-16 की बात, कभी फटकार। ये दोस्ती कम और ऑन ऑफ स्विच ज्यादा लगती है। अमेरिका की विदेश नीति का सिद्धांत भी साफ है, हित पहले, नैतिकता बाद में। और पाकिस्तान की विदेश नीति का पुराना पैटर्न भी साफ है, शॉर्ट टर्म फायदे पहले और लॉन्ग टर्म सोच बाद में। जियाउल हक के दौर में सोवियत के खिलाफ जिहाद, मुशर्रफ के दौर में आतंक के खिलाफ जंग, हर बार सुपर पावर के साथ खड़े होकर रणनीतिक दोहराई के सपने। लेकिन हर सपने की कीमत भी होती है। कट्टरपंथ बढ़ा, आंतरिक अस्थिरता आई, अर्थव्यवस्था बार बार आईसीयू में गई। अब जब हालत कमजोर है तो बयान आ रहे हैं कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। चलिए अमेरिका को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और चीन की यहां पर एंट्री कराते हैं। ऑल वेदर फ्रेंड, ये लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि अब ये स्लोगन बन चुकी है। CPEC को गेम चेंजर बताया गया। कहा गया कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। सड़कें बनी, पावर प्लांट लगे, फोटो खींचे, रिबन कटे। लेकिन चीन कोई भावुक दोस्त भी नहीं है। वो रणनीतिक निवेशक है। उसे ग्वादर चाहिए, उसे हिंद महासागर में पहुंच चाहिए, उसे अपनी बेल्ट एंड रोड को मजबूत देनी है। पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, लेकिन कर्ज भी मिला। और जब विदेशी मुद्रा भंडार नीचे जाता है तो IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहां अमेरिका का असर माना जाता है। यानी एक तरफ बीजिंग की मुस्कान और दूसरी तरफ वाशिंगटन की शर्तें। इसे बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे या फिर जियोपॉलिटिकल जुगलबंदी। सच ये है कि पाकिस्तान सुपर पावरों के बीच रस्सी पर चल रहा है, लेकिन नीचे जाल नहीं है। और अमेरिका, वो भी दूध का धुला नहीं है। उसने दशकों तक क्षेत्रीय समीकरणों को अपने हिसाब से मोड़ा। जरूरत पड़ी तो समर्थन दिया, जरूरत खत्म तो दूरी बना ली। अफगानिस्तान से निकलते वक्त पाकिस्तान को भरोसे में लेना जरूरी नहीं समझा गया, लेकिन आतंकवाद का ठीकरा सिर पर रखने में देर नहीं लगी। उधर पाकिस्तान की समस्या यह है कि हर संकट के बाद आत्म मंथन की जगह वो भावनात्मक बयानबाजी ज्यादा दिखाता है। असली ताकत भाषणों से नहीं आती, ये पाकिस्तान को समझना होगा। आती है मजबूत अर्थव्यवस्था से, स्थिर नीति से और स्पष्ट दिशा से। अगर अर्थव्यवस्था बेलआउट पर टिकी रहेगी और विदेश नीति हर दशक में करवट बदलेगी तो फिर शिकायतें भी चलती रहेंगी। अमेरिका अपने हित देखेगा, चीन अपने देखेगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब सिर्फ अपने हितों की ठंडी, साफ और लंबी रणनीति बनाएगा। दुनिया में स्थायी दोस्त नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। ये लाइन किताबों में नहीं, जमीन पर लागू होती है। अगर आप खुद को शतरंज की बिसात पर मोहरा बनने देंगे तो खिलाड़ी आपको चलाएंगे ही। और अगर खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे तो पहले अपने घर की बिसात मजबूत करनी होगी। आज जरूरत है कि पाकिस्तान भावनाओं से बाहर निकले और अमेरिका भी ये समझे कि साझेदारी ऑन ऑफ स्विच से नहीं चलती,
वरना कभी इस्लामाबाद से तंज आएंगे, कभी वॉशिंगटन से ताने आएंगे और जनता दोनों तरफ से भाषण सुनती रहेगी। खेल बड़ा है, दाव ऊंचा है और वक्त तेजी से बदल रहा है। अब देखना यह है कि अगली चाल कौन चलता है, मोहरा या फिर खिलाड़ी। आखिर में बात सीधी और थोड़ी चुभने वाली भी है। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां गुस्से भरे बयान तो सुर्खियां दे सकते हैं, लेकिन समाधान नहीं। हमें इस्तेमाल किया गया कहना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यह पूछना मुश्किल है कि इस्तेमाल होने क्यों दिया। दशकों तक हर बड़े वैश्विक टकराव में खुद को फ्रंट लाइन स्टेट घोषित करना, हर सुपर पावर से रणनीतिक अहमियत का सर्टिफिकेट लेना और फिर जब वही सुपर पावर आगे बढ़ जाए तो खुद को ठगा हुआ बताना, ये विदेश नीति नहीं है, ये भावनात्मक रोलर कोस्टर है। दुनिया की ताकत दोस्ती नहीं दिखाती, दोस्ती नहीं करती, सौदे करती है और सौदे में वही टिकता है जिसकी जेब भारी होती है, जिसकी अपनी जमीन मजबूत होती है। अगर अर्थव्यवस्था बार बार बेलआउट के सहारे खड़ी हो, अगर राजनीतिक अस्थिरता हर कुछ साल में दिशा बदल दे, अगर नीतियां निरंतरता से ज्यादा तात्कालिक लाभ पर टिकी हों, तो फिर शिकायतों का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान की असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बाहर तो सब अपने अपने हित साध रहे हैं, अमेरिका भी, चीन भी, लेकिन पाकिस्तान कब सिर्फ पाकिस्तान के हित को प्राथमिकता देगा, वो भी बिना भावनात्मक भाषणों के। हर बार रणनीतिक लोकेशन का कार्ड खेलना और समझना कि दुनिया मजबूर है, ये सोच अब पुरानी पड़ चुकी है। भू राजनीति में जगह की कीमत है, लेकिन उससे ज्यादा कीमत स्थिरता, विश्वसनीयता और आर्थिक ताकत की है। अगर आपकी नीतियां हर संकट में पलट जाएं, अगर आपको आपका संदेश दुनिया को उलझा हुआ मिले, तो भरोसा धीरे धीरे खत्म होता है और भरोसा खत्म हुआ तो फिर कोई भी साझेदारी बराबरी की नहीं रह जाती। तंज कड़वा लगेगा, लेकिन सच यही है कि सुपर पावरों की शतरंज में मोहरा बनकर कोई देश खिलाड़ी होने का दावा नहीं कर सकता। मोहरा चाहे जितना महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे चलाने वाला कोई और होता है। पाकिस्तान को तय करना होगा कि उसे हर दशक में किसी नए गठजोड़ के सहारे रणनीतिक महत्व का तमगा लेना, या अपनी आर्थिक और नीतिगत ताकत से ऐसा महत्व बनाना जो किसी की मेहरबानी पर न टिका हो। बयानबाजी से तालियां मिल सकती हैं, लेकिन निवेश नहीं मिलेगा। नाराजगी से सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन स्थिरता नहीं मिलेगी। अगर हर संकट के बाद जिम्मेदारी बाहर ढूंढी जाएगी, तो फिर हर बार कहानी वही रहेगी। कभी इस्तेमाल होने की शिकायत, कभी नजरअंदाज होने की नाराजगी। असली बदलाव तब आएगा जब नीति में निरंतरता होगी, जब अल्पकालिक फायदे की जगह दीर्घकालिक रणनीति को प्राथमिकता मिलेगी, जब आंतरिक सुधार बाहरी गठबंधनों से ज्यादा अहम होंगे। वरना इतिहास दोहराता है, पहले साझेदारी, फिर दूरी, फिर आरोप, फिर तंज और अंत में वही सवाल, आखिर हमने सीखा क्या। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं। अगर पाकिस्तान अभी भी पुराने फॉर्मूले पर चलता रहा तो बयान और तीखे होंगे, हालात और कठिन होंगे। वक्त आ गया है कि आईना देखा जाए, क्योंकि कभी कभी सबसे कड़वा सच बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आखिर में सीधी बात बिना लाग लपेट के बयान दे देना, ये इतिहास से नहीं बदलता और गुस्से में से भू राजनीति भी नहीं चलती। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसे इस्तेमाल किया गया, तो प्राइम टाइम के 5 सीधे सवाल बनते हैं। पहला, जब हर बार सुपर पावर के साथ खड़े होने का फैसला हुआ, तब राष्ट्रीय हित की लंबी रणनीति कहां थी? दूसरा सवाल, अगर किराए की जंग गलत थी तो उसे स्वीकार कर नीति में ठोस बदलाव क्यों नहीं दिखाता? तीसरा, चीन से दोस्ती में पारदर्शिता और कर्ज की शर्तों पर खुली बहस क्यों नहीं? चौथा, आईएमएफ के दरवाजे पर बार बार दस्तक देने की नौबत क्यों आती है? आत्मनिर्भरता की ठोस रोड मैप कहां है? और पांचवा, आखिर कब तक हर संकट के बाद जिम्मेदारी बाहर ढूंढी जाएगी और भीतर झांकने से परहेज होगा? तंज कड़वा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बयानबाजी से तालियां मिलती हैं, ताकत नहीं मिलती। अगर खेल शतरंज का है तो मोहरा बनकर खिलाड़ी होने का दावा नहीं चलता। वक्त है कि पाकिस्तान भावनाओं की जगह गणित से, नारों की जगह नीति से और शिकायतों की जगह सुधार से जवाब दे, वरना सुर्खियां बदलेंगी, हालात नहीं बदलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।